गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे संसदीय कार्रवाई की युक्तियां। संसदीय कार्यवाही की युक्तियां। इंग्लिश में क्या होगा? डिवाइसेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जो लिखा हुआ ये ठीक है। हम लोग आज इसमें देखेंगे दो चीज़ें। क्या? पहला हम लोग देखेंगे इसमें प्रश्नकाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन आवर। और उसके बाद देखेंगे हम लोग शून्यकाल। जीरो आवर। इसके बाद हम लोग प्रस्ताव देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोशंस। ये हम लोग देखेंगे कल। आज की चर्चा का विषय हमारा रहेगा क्वेश्चन आवर और शून्य आवर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नकाल से। तो आज का टॉपिक है पहला प्रश्नकाल। वेरी इजी। अब ये QSTI1 क्वेश्चन आवर। अब यहाँ पर आपको जो समझना है, टू बी, अभी जैसे कि सदन की कार्रवाई जैसे शुरू होती है। सदन का मतलब संसद। संसदीय कार्रवाई पढ़ लेना। तो संसद में कितने सदन होते हैं? दो। तो लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है। अब लोकसभा मान लीजिए कितने लोग होते हैं? 550 लोग हैं। ये हो गई लोकसभा। ठीक है। ये चेयरमैन साहब यहाँ बैठते हैं, बाकी लोग यहाँ बैठते हैं। ठीक है। ये जो सीटें लगी होती हैं यहाँ पे, यहाँ बैठेंगे। अब यहाँ पर जो कार्रवाई शुरू होती है 11 बजे से। क्या बजे शुरू होगी कार्रवाई? सुबह 11 बजे से। ग्यारह बजे से कार्रवाई शुरू होती है, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में, दोनों। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय बैठेंगे। तो जो 11 बजे से कार्रवाई शुरू होती है, यही होता है पहला क्वेश्चन आवर बोलते हैं, या प्रश्नकाल। ठीक है। अब हम समझते हैं प्रश्नकाल क्या होता है। प्रश्नकाल की पहली बात क्या होगी? कब शुरू होता है? सुबह 11 बजे स्टार्ट होता है। सुबह 11 बजे शुरू होता है। टाइम आपको लिखना है तो AM और PM का डाउट जो रहता है तो 11 AM शुरू होता है। ठीक है। सुबह 11 बजे शुरू। दूसरी बात इसमें क्या है हमारे लिए जानना? दूसरी बात यह है कि प्रश्नकाल में होता क्या है। तो प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दौरान संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों क्या कहते हैं? सांसद। तो मैं सांसद लिखता हूँ, जो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इस दौरान सांसदों द्वारा, सांसद कौन होते हैं? जो संसद के सदस्य हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं। संसद के सदस्य। इस दौरान सांसदों द्वारा सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार से मतलब मंत्रियों से। मंत्रियों से प्रश्न पूछे
तो प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये लोग उत्तर भी देंगे। कौन? मंत्री महोदय। ठीक है। अब बात ये आती है कि प्रश्न तो पूछा जाएगा, तो कैसे प्रश्न होंगे? कैसे से तात्पर्य तुरंत जवाब देना है, लिख के देना है, बोल के देना है, जवाब कैसे देना है ये स्पष्ट करना होता है। ठीक है। तो जवाब कैसे मिलेंगे, इस आधार पर जो क्वेश्चंस हैं वो 2 या 3 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं। तो यहीं पर प्रश्नों के प्रकार क्या हैं? प्रश्नों के प्रकार। यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं सुबह 11 बजे से, यहाँ पर एक बात और ऐड कर लेंगे हम लोग। क्या? कि प्रत्येक संसदीय कार्रवाई का पहला घंटा, कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है, तो प्रत्येक कार्रवाई का पहला घंटा, प्रत्येक कार्रवाई का पहला घंटा जो है प्रश्नकाल कहलाता है। बात वही है, प्रश्नकाल कहलाता है। 11 बजे शुरू होगा तो 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 1 घंटा चलना है तो 11 बजे से 12 बजे तक चलेगा। ग्यारह से 12 तक चलता है। ठीक है। प्रश्नों के प्रकार में हम लोग देखते हैं तो प्रश्न होते हैं 3 प्रकार के। पहला होगा तारांकित प्रश्न, या स्टार्ड क्वेश्चन, इंग्लिश में स्टार्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन होता है प्रश्न पर तारा लगा होता है, प्रश्न पर स्टार। स्टार कैसा होता है, ये इसको जो बोलते हैं हम लोग स्टार बोलते हैं। स्टार तारा अंकित होता है, क्या लगा होता है। और इसका मतलब ये भी होता है इसका जवाब बोल कर देना होता, ओरल। जब मंत्री जी इसका जवाब देंगे तो मौखिक रूप से देंगे, इसका जवाब मौखिक। मतलब उन्होंने पूछा, तुरंत इधर से मुंह से बोल दिया भाई इसका जवाब ये है, मुझे भारत की राजधानी दिल्ली, तो मौखिक जवाब हो गया। इसका जवाब मौखिक रूप से मंत्री जी देते हैं। ठीक है। और इसमें एक खास बात ये भी है, क्या ये कि इस पर आप सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? सप्लीमेंट्री, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर सदन जो पूछ रहा है वो चाहे तो पूछ सकता है। अब पूरक प्रश्न क्या होता है, इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई सदस्य है और इधर है मंत्री जी। सदस्य ने पूछा कि मणिपुर में ए योजना पर कितना खर्च हुआ।
मणिपुर में ए योजना पर कितना खर्च हुआ? तो मंत्री जी ने जवाब दिया 100 करोड़ रुपए, 100 CR। अब हो सकता है सदस्य को लगे कि पैसा कुछ ज़्यादा नहीं खर्च हो गया 100 करोड़ रुपए, तो अब वो पूछेगा कि कहाँ कहाँ खर्च किया गया, कहाँ कहाँ खर्च किया गया, कहाँ कहाँ खर्च किया। अब ये बताएंगे कि भाई हमने ऐड में खर्च किया, ठीक है, पैसा बांटा गया योजना में, ठीक है, अन्य चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन था, जो भी था सब बताएंगे। अब आप यहाँ समझेंगे क्या, हमें समझना है पूरक प्रश्न, ठीक है। तो ये जो पहले पूछा था ये तो हो गया प्रश्न कि मणिपुर में ए योजना पर कितना खर्च हुआ, इन्होंने जवाब दिया। इसके काउंटर में इन्होंने पूछा कहाँ कहाँ खर्च हुआ। ये जो कहाँ कहाँ पूछा है ये हो गया आपका पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तारांकित पढ़ चुके हैं, अतारांकित पढ़ते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का अतारांकित। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अतारांकित में इसमें स्टार नहीं लगा होता है। इसमें ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसमें स्टार नहीं लगा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं अनस्टार्ड या अतारांकित, बिना तारा वाले, स्टार नहीं लगा होता है। दूसरी बात, इसका जवाब कैसे देंगे, लिखित जवाब दिया जाता है, लिखित जवाब देना होता है, मौखिक नहीं जैसे कि स्टार्ट में दिया गया, लिखित जवाब देना होगा मंत्री जी को। ठीक है, और जब लिखित जवाब देंगे तो पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये तीन बातें दोनों में हैं जो डिफरेंस करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगला है एक, जो प्रश्न होते हैं इनका कलर क्या होता है, पेपर, मतलब जो आपका पेपर इसमें यूज़ होता है, पेपर का रंग क्या होगा, पेपर का रंग मतलब जो कागज़ होता है जिस पर ये क्वेश्चन प्रिंट होते हैं उसका रंग क्या होता है, तो रंग होता है इसका सफ़ेद, वाइट कलर का पेपर होता है उसी पर छपे होते हैं प्रश्न। उसी तरह से जो तारांकित वाले होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा वो होते हैं ग्रीन कलर के छपे होते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ग्रीन कलर के पेपर पर होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब एक और आपका बचा स्टार्ड अनस्टार्ड शार्ट नोटिस प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। इसके बारे में आपको जो जानना है, इसमें जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं उसमें 10 दिन से कम के समय पर, 10 दिन से कम के समय का नोटिस देकर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जाता है कि कितने समय से कम का नोटिस देना होता है, 10 दिन से कम हो, 8 दिन का
9 दिन का नोटिस देकर प्रश्न पूछ सकते हैं। गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days। और इसके जो जवाब होते हैं ओरली दिए जाते हैं, मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है। मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है। आपके लिए यहाँ जो आवश्यक है वो ये 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर सवाल पूछ सकते हैं। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारा 0 आवर, शून्यकाल। शून्यकाल, 0 आवर। जीरो आवर को 0 आवर क्यों बोलते हैं? पहली बात, क्योंकि यह 12 बजे शुरू होता है। दूसरा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद, प्रश्नकाल कब शुरू होता है? 11 बजे। ख़त्म कब होता है? 12 बजे। तो 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। कब तक चलेगा? और सदन का जो बिजनेस होता है, और सदन का बिजनेस, बिजनेस का मतलब समझ, सदन का जो काम होता है, रेगुलर बिजनेस बोलते हैं। सदन का काम शुरू होने तक रहता है, ये चलता है। ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या है? यह भारतीय इनोवेशन है, मतलब यह भारत ने खोजा है, यह भारतीय नवाचार है। नवाचार का मतलब होता है हमने खोजा है, शब्द कहीं लिखा नहीं है। अर्थात यह भारत की कार्य, अर्थात यह भारत की व्यवस्था द्वारा खोजा गया है। इनोवेटिव खोजा गया है। अगली बात इसमें क्या होगी? चूंकि खोजा गया है, प्लस इसका जो उल्लेख है कहीं नहीं है। उल्लेख ना तो किसी नियम में है, ना तो किसी नियम में है, और ना ही संविधान में। ये बहुत पूछा जाता है। और ना ही संविधान में। जब ऐसा हो गया तो यह प्रक्रिया अनौपचारिक है, औपचारिक भी नहीं है। यह प्रक्रिया कैसी होगी? अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब इसमें होता क्या है क्वेश्चन 0 आवर में? तो जो सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दे होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे होते हैं
उन पर चर्चा होती है। सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होती है। चर्चा की जाती है। ठीक है। जो जैसे कि कहीं पर हिंसा हो गई, जैसे मणिपुर में चल रही थी, उस महत्व पर मुद्दा चर्चा हो गई, या कोई कहीं पर जैसे सेना ने आक्रमण किया, चीन ने कहीं हमारी उस पे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लाइक दिस। तो जो पब्लिक इम्पोर्टेंट के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है। ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। अगले दिन लोग मोशंस पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और कीप वॉचिंग।